में जो है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज बोली है कि आपने हरियाणा के अंदर फिर से भाजपा की सरकार लानी है। ये मना नहीं, वो बता दो कि भाजपा की सरकार आ रही है या नहीं आ रही, पहले तो इसमें बता दो। आप बात करें, आ रही है ना जी, भाजपा की सरकार आ रही है। क्योंकि समय की थोड़ी सी गरिमा है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, बाकी का फिर मेरी तरफ कृष्ण भाई देखेगा कि भाई थोड़ा सा घड़ी की तरफ इशारा करे कि भाई कम कर दे, और रही बच्ची का सब आनंद भाई कर देगा, मुझे कहते भाई थोड़ा छोटा कर दे। क्योंकि जब मेरा जी करता है तो मैं खुल के बोल देता हूँ, थोड़ा गला भी साथ नहीं दे रहा है और थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं जी। ऊपर तो आपने प्रधानमंत्री जी बना दिया और उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में तीसरी बार जो है कि भारत की हरियाणा के अंदर जो है कि भाजपा की सरकार चाहिए। और जब तारे ने भरोसा है इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार भी जो है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो फिर मुख्यमंत्री जिन्होंने 52 दिन का जो कार्यकाल संभाला, उन्होंने 52 दिन के अंदर किस तरह तक काम करा, उससे खुश हो के नहीं हो? खुश हो ना? उसने दोबारा से बनाओगे, बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वोट दोगे ना? ये वोट भी बता दो किस पे दोगे। कमल का फूल खिलाओगे ना? और कमल का फूल है तीसरे नंबर पे। अब मैं देखो हंसी हंसी में सारी बात कह देता हूँ, अगर हंसी का माहौल बनाओगे तो मेरी भी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो काम प्यार से हो सकता है, हंस के हो सकता है, वो काम जो है कि दुखी होकर के नहीं हो सकता। और टुकड़े रोने वाले बीच में आए हैं कि नहीं आए हैं? रोन धोने वाली पार्टी आ रही है ना, और सारे के जगह सारे नहीं हो गए कि भाई हमारे साथ में इतना बुरा हो लिया। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, लेकिन कोई यह नहीं कहता है कि जो 1,84,000 परिवार जिसका इंतजार कर रहे हैं हम उस पे काम करेंगे। कोई कहता है? सबसे पहले तो मैं वही बता देता हूँ कि मैं यहाँ मेरे शीर्ष नेतृत्व का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे जो अंकल है ना महावीर गुड्डू जी, और पाछे जो है कि बात करने में बिजी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आड़े जो है कि उनका बेटा जो है कि भाषण दे रहा है, 3 बार तो नाम ले दिया क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त है। क्योंकि लड्डू इतने ज्यादा बट रहे हैं, उनका जो है कि डाइजेशन जो है कि बात करने से गाने गाने तो जो भी सबसे पहले हुए हैं। और सारी बात तो मेरे अंकल ने सारी बात ने तो आपने बता भी दी है कि मेरे को यहाँ आपके बीच में एक सेवादार बना करके भेजा है। और रही बात है जिन्होंने अब तक 20 साल के अंदर जो जेब भरी है ना, ये मैं आपके बीच में मैं कह देता हूँ, ज्यादा तो कहता नहीं, इशारा काफी है। जितनी इन्होंने जेब भरी है, सारी की सारी जेब से पैसा जो भी है सारा का सारा बाहर आ जाना है। और जैसे बाहर आएगा मेरे जुलाना परिवार के एक एक सदस्य के लिए वो काम आएगा। मेरे इस जुलाना विधानसभा के परिवार जो एक सपना सजोए बैठे हैं और झूठ की बातें बोल करके रो धो करके नए नए जो कि रुझान बनाते हैं, और जिस चीज को लेकर के पिछले 20 साल से जो परेशान कर रखा है, हर इलेक्शन में नए नए एजेंडे लेकर के आ जाते हैं और सारे के सारे एजेंडा सिर्फ एक केंद्र बिंदु पे आकर के रुक जाते हैं, मैं मेरा परिवार पे आकर के रुक जाते हैं। लेकिन मैं आपके बीच में आज नीम के पेड़ के नीचे ये एक ऐलान कर देता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ तो 1,84,000 परिवार के केंद्र बिंदु के लिए आया हूँ, ना कि मैं अपने परिवार के केंद्र बिंदु के लिए हूँ। खुला खुला फिर बैठ जाएगा, इसी गर्म हो रहा तो गर्म हो जाने दो। तो सीधी सी बात है, हाँ अब जैसा मिल जाए मैं पी ले, बाकी का आगे ध्यान रखूंगा बिल्कुल। इनका मैं वही कह रहा हूँ, अभी गर्म हो गया तो इसको बोलने दो, नहीं तो बैठ जाएगा फिर से। अब आगे की बात कर लेते हैं। मैं हूँ 1,84,000, जो मेरा सपना 1,84,000 मेरा केंद्र बिंदु है। और उसको काम करने के लिए अगर मेरे को यहाँ फैक्ट्री लाने के लिए मौका मिला, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक जो कि 3800 एकड़ के अंदर जो है कि इंडस्ट्रियों का जो प्लान कर रखा है, चाहे मेरे को हरियाणा सरकार से गुहार लगानी पड़े या भारत सरकार से गुहार लगानी पड़े या आप सभी से जो सक्षम उनसे गुहार लगानी पड़े, नहीं तो कल मैंने एक अपने समाज के संगठित लोगों से मैंने अपनी बात भी रखी, उन्होंने सहमति भी जताई कि आने वाले समय के अंदर मैंने 20 दिन की मोहलत मांगी है कि सिर्फ आप मेरे को 20 दिन दे दो, आप जो भी अपना
बिजनेस के लिए जो भी आप प्लान बना रहे हो उसे 20 दिन के लिए रोक दो और अपने बेटे पे एक बार विश्वास कर दो कि आपके इस सपनों का जो जुलाना है उसको पूरा करके रहेगा। और रही बात है आगे चीजों को लेकर के, मेरी मां पीछे खड़ी है, मैं तो आपने न्यू भी बता दे कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 2 दिन पहले घोषणा पत्र जारी करा है अपने इलेक्शन के लिए कि 2100 रुपए 2100 रुपए आपके लिए अनुदान राशि जो घरा को मजबूत करने के लिए भी उन्होंने काम करा है। और जितने भी मेरे यहाँ जो युवा भाई है ना उनके लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों की भी घोषणा कर दी है। और उसको देख करके जो विपक्षी है, जो मुंगेरी लाल के जो सपने देखने लग रहे हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी घोषणा चालू कर दी है। मेरे चेयरमैन भाई ने वो घोषणा भी बता दी है कि 50 वोट तो 1 नौकरी लो। आपने इस बात पे सहमत हो कि कोई बंदा आकर के जो मेरे भाई मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका हक अपनी जेब में डाल ले। और अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा भर्ती रोको गैंग ने जो 25,000 जो नौकरियां आने वाली वो भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवा दी। एक तो वह पार्टी है, दूसरी पार्टी वो है जो कह रही है कि 50 वोट बनने दे फार्म, तो हमने जो कि एक जो कि सरकारी नौकरी बांटे। या आपने वह सरकार चाहिए जो या कहती है बिन पर्ची बिन खर्ची, तुम जो है कि अपनी काबिलियत के हिसाब से तुम नौकरी लगोगे, तारे और नौकरी के बीच में कोई नहीं आएगा, जो मेरिट लाएगा उसकी नौकरी पक्की। आप बता दो कौन सी सरकार चाहिए। एक वो मुख्यमंत्री है जो परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद पे काम करता है। और क्षेत्रवाद की अगर मैं बात करूं 10 साल पहले की, तो जींद जो अपना जिला है सबसे पाछे रखा है, बाकी 82 जिलों में 22 जिलों में थे, रखा है या नहीं रखा। और जैसे ही 10 साल की सरकार आई है आपके बीच में, जींद जिले के अंदर 8 नेशनल हाईवेज निकाल दिए। कोई क्षेत्रवाद की बात करिए।